नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपके साथ मैं हूं किरण। हमारा खास शो 3 का सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और देखिए वहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो बिहार की 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। इस सैनिटरी पैड के पर जो है राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और ऐसे में देखिए प्रियंका गांधी की भी तस्वीर लगी हुई है। पैड पर नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन भी छपा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस इसे बिहार की कमजोर और पिछड़ी महिलाओं के लिए एक वरदान बता रहे हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार में आज भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं। कांग्रेस इस पहल से महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर देती है। सैनिटरी नैपकिन वितरण के बहाने कांग्रेस चुनाव से पहले अपना माई बहन योजना के तहत प्रचार प्रसार में जुट गई है। पैड के बहाने बिहार की महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से आकर्षित करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की माने तो बिहार में 80% किशोरियों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते। लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस को आखिर महिलाओं की याद क्यों आई है? कि बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। इनमें से 3 करोड़ 70 लाख महिलाएं जो मतदाता हैं। अब कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि एक बारी अगर हम 2020 के वोटर टर्नआउट को देखें तो महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों के मुकाबले में। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो बिहार की महिलाओं की भागीदारी जो है पंचायत और साथ ही जीविका समूह में बढ़ी, जिससे राजनीतिक दलों और महिलाओं के वोट बैंक की अहमियत जो है वो बढ़ गई है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वही महागठबंधन माई बहन मान योजना के जरिए महिलाओं के वोट को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार गरीब महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड्स नहीं दे पा रही है। सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीनें सरकार नहीं लगवा पाई। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं 3 कौन से वो सवाल। और देखिए 3 सवालों का हम रुख करें तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या सैनिटरी पैड के जरिए महिला वोटर्स को साथ करने की कोशिश कांग्रेस की है? दूसरा सवाल, क्या इसके जरिए बिहार में कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? और देखिए तीसरा सवाल यह है कि पैकेट पर राहुल प्रियंका की तस्वीर, और क्या इस तस्वीर से, इस योजना से कांग्रेस अपने लीडर्स का प्रचार करने की कोशिश कर रही है। महिला कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली कि हम बिहार की अपनी इन माँ बहन बेटियों को जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन देंगे। हमने बेगूसराय में अमिताभ भूषण जी खड़ी हैं और हमारी वैशाली से विधायक जो हैं प्रतिमा जी खड़ी हैं, उन दोनों से हमने बात की और गाँव की महिलाओं को मशीन लगा कर दी, फ्री प्रशिक्षण दिया, फ्री मशीन दी, 30,000 पैड बनाने का रॉ मटेरियल फ्री दिया। और आज मैं खुशी होकर कहती हूं कि ये पैड बिहार की महिलाएं बना रही हैं, काम मिल रहा है, कमाई मिल रही है और फ्री वितरण लिखा है। हमारी बिहार की 1 लाख बहनों को अगले 2 दिन में हम फ्री वितरण करके उन्हें कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं। तस्वीर राहुल गांधी की है, उसमें तस्वीर राहुल गांधी जी की है, उसमें तस्वीर प्रियंका गांधी जी की है, उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए। आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई, ना काम मिला, ना कमाई मिली, ना पैड मिला है और आज बीमारियां मिल रही हैं। ये हमारी माई बहन मान योजना है, तो हम अब तक कितना लोगों तक पहुंचाए हैं, इसमें जिला अध्यक्ष की कितना कठिनाई हुई है, उस कठिनाई को कैसे खत्म करेंगे और इस माई बहन मान योजना को हम कितना और कारगर तरीका से कम समय तक लोगों तक पहुंचाएं।
और देखिए इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है, एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो हमसे जुड़ चुका है। हम तारुफ करा देते हैं, भूपेंद्र यादव है, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंश वत्स हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं शाहान परवेज जी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर अंश वत्स जी आपका रुख करते हुए, और सबसे पहले ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई पहल अच्छी है, जागरूकता अभियान के तौर पर आप इसको कर रहे हैं, लेकिन देर कर दी? नहीं, सच्चाई ये कि जो काम आज बिहार में एनडीए सरकार को करनी चाहिए थी, वो काम आज कांग्रेस पार्टी करी है। तो कहीं ना कहीं बिहार की महिलाएं ये चीज देख रही हैं कि किस प्रकार से एनडीए की जो सरकार वो पूरी तरीके से विफल रही है। आज आपने बात महिलाओं को लेकर की है। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी शुरुआत से केंद्र में लाने की काम करती रही है। हमने जो नेता हैं हमारे तमाम, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी, उनकी यही पहल रही है कि किस प्रकार से महिलाओं को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया जाए। और ये बहुत अच्छी एक पहल है। इसको तो आई थिंक सो बीजेपी नहीं लग नहीं रहा है सर कि टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर। सवाल तो देरी इसलिए मैंने कहा क्योंकि टाइमिंग आपकी बहुत गलत रही। आप इसको जागरूकता नहीं कह सकते, आपको इसको जो है वो राजनीति से प्रेरित जो है एक योजना बना सकते हैं जो आपको घर घर जाने में जो है आसानी होगी। टाइमिंग सर, ये आपका विश्लेषण हो सकता है कि ये आप इसको राजनीति से देखें, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए विफल रही। इस वजह से कांग्रेस पार्टी को आज विपक्ष नाते ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हम लोग ये करें। अंशवत जी, एक सवाल बड़ा सीधा सा है, उसका जवाब दीजिएगा। कर्नाटका में आपकी सरकार है। अंशवत जी सुन लीजिए, अंशवत जी थोड़ा सुन लीजिए। कर्नाटका में आपकी सरकार है, तेलंगाना में भी आपकी सरकार है, वहां पर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं तो कब से चल रही हैं और कितने सैनिटरी पैड आप लोग की तरफ से बांटे गए हैं? अंशवत जी जवाब दीजिएगा। लेकर आ जाए, लेकिन जब तक आप बलात्कारियों को अपने साथ मोदी जी मंच पर साझा करवाएंगे, आप महिलाओं की बात नहीं कर सकते हैं। आप ये बात नहीं कर सकते। हमारे सहयोगी आशीष ने आपसे एक सवाल पूछा, मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। अंश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी बोलिए। बड़ा सीधा सा सवाल है। कर्नाटका में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां पर किस तरह इस तरह की स्कीमें चल रही हैं तो कब से चल रही हैं और कितने सैनिटरी पैड बांटे गए हैं अभी तक, या फिर कितनी मशीनें लगवाई गई हैं, उसका डेटा बता दीजिए। हमने कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी। वहां पर हमने ये काम किया है कि वहां पे महिलाओं को हमने पैसे सीधा उनके खाते में डालने का हमने अंशवत जी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था यहां पर मशीनें लगाने की बात कही जा रही है। मैं पूछ रहा हूं कितनी मशीनें लगी हैं, किन जिलों में मशीनें लगी हैं, महिलाओं के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, उस पर मेरा सवाल नहीं था। अपनी बात में क्या कहा, हल्का जी ने यहाँ पे स्पष्ट बात कही है कि आज बिहार में महिलाएं जो है। अंशवत जी, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप कह रहे हैं 3 स्टेट्स में आपकी सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। आप ये बताइए कितनी मशीनें लगाई गई हैं? अंशवत जी, तर्क बोलिए, बड़ा सीधा सा सवाल है। फिलहाल कुछ दिन पहले का एक उदाहरण देना चाहूंगा, उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। आज बिहार में यह सच्चाई बीजेपी के राज में हो चुकी है कि 2500 रुपए एक महिला नहीं दे पाती है फाइनेंशियल कंपनी को और वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में गरीबी का आलम कर दिया है। आज हम आप कर्नाटक में जाइए, तेलंगाना में जाइए, हिमाचल में जाइए। अंशवत जी, मैं समझ गया, जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिएगा कांग्रेस की इस मुहिम को लेकर। भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी। मैं आता हूं, सॉरी माफ करिएगा, नाम मुझे लगता है कि कुछ, हाँ, प्रवक्ता बीजेपी। प्लीज अनम्यूट करिएगा सर। भूपेंद्र यादव जी प्लीज अनम्यूट करिएगा, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट करिएगा सर। हाँ, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, प्लीज। क्वेश्चन क्या था आप बताएं, एक बार रिपीट करें। कांग्रेस जो ये योजना ला रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि बिहार की महिलाओं के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा महिलाओं के लिए आपने सैनिटरी पैड को लेकर कोई योजना नहीं लाई, वहां तक नहीं पहुंचाई बहनों के लिए, इसलिए कांग्रेस को ये योजना लानी पड़ रही है। ऐसा है, ये लोग जब जब सरकार में नहीं होते हैं मेरे भाई, ये लोग इसी तरह का जो है ना कार्य करते हैं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं। बिहार के अंदर में हम समझ रहे हैं कि ये जो सैनिटरी पैड बांट करके हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ये क्या शो करना चाहते हैं? अरे भाई,
ये पूरे बिहार के अंदर में ये लोग के पास तो जमीन है नहीं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का भ्रष्टाचारी और वंशवाद के बुनियाद पर इनकी राजद की पार्टी खड़ा है रे भाई, और उन्हीं के संघत में ही पड़ गए हैं। गांव में एक कहावत है हमारी बिहारी भाषा में कि संघत से गुण होते हैं, संघत से गुण जात। तो ये लोग संगति का ये असर है। ये अचानक ये अपनी फोटो जो है, बताइए हमारी भूपेंद्र यादव जी, सवाल बड़ा सीधा सा था। बिहार की महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया सैनिटरी पैड को लेकर? सवाल बहुत सीधा सा है, गोल गोल जलेबी मत बनाइए। ऐसा है कि हमारे स्कूल में भी सैनिटरी पैड बंटता है मेरे भाई। जितने भी हमारे बिहार के अंदर भी स्कूलें हैं, हमारी गर्ल्स स्कूल है, वहां पर सैनिटरी पैड का व्यवस्था है। शायद इनको मैं बता दूं, कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, इनको ये कुछ मालूम नहीं है बिहार के बारे में। ये बिहार के बारे में एबीसीडी नहीं जानते हैं। ये हम लोग जो है स्कूल स्तर पर जितने भी स्कूलें हैं, और हम लोग जो है ना, ये हमारा आंगनबाड़ी सेविका है, उनको तक हम लोग उपलब्ध करा करके गांव में वितरण कराने का काम करते हैं। ठीक है, शाहन परवेज जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, जवाब दीजिएगा इसका। भूपेंद्र भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं, अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जानता हूं, मगर ये सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अगर भूपेंद्र भाई आप कहिए कि स्कूल में सैनिटरी नैपकिन बंट रही है आपकी, तो ये बताइए कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट है 2021 का, उसमें कहते हैं कि अभी भी 50% महिलाएं अर्बन एरियाज में वो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है। अर्बन एरियाज की 50% महिलाएं अभी भी सैनिटरी नैपकिन जो है वो यूज नहीं कर रही हैं, और रूरल में आप जब जाएंगे तो ये आंकड़ा और घटकर शर्मनाक हो जाएगा, ये 30% तक चला जाएगा। अब आप बताइए कि आपकी जो सैनिटरी नैपकिन बट रही है वो कहां बट रही है? तो कहीं ना कहीं अगर आप बांट रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए, नैपकिन कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? किताबों पर जा रहा है, कॉपियों पर जा रहा है, या फिर फाइलों में दब कर रह जा रहा है? जवाब दीजिए। आशीष जी एक और सवाल का काम है, सही मैं दे देता हूं कि अगर शाहन जी आ रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी 5 केजी अनाज पे अपना बड़ा फोटो लगाकर भेज सकते हैं, चुनाव के समय में अनाज भेज सकते हैं, तो अगर कोई पार्टी अगर सैनिटरी नैपकिन जो महिलाओं को सख्त जरूरी चीज है, अगर बेसिक चीज है, वो अगर बांट रही है तो नहीं, शाहन जी, भूपेंद्र यादव जी को बोलना था ना। भूपेंद्र यादव जी प्लीज आप जवाब दीजिए शाहन जी की बातों का। देखिए हमारे बिहार के अंदर में ये लोग जो है ना बक्कू से झूठ बोलते हैं भाई, राजद के परिवार। तो आप सच्चाई बताइए ना सर, आप सच्चाई बताइए, फिर पैड जा कहां रहे हैं? बिहार के स्कूलों में कोई भी महिला विद्यालय के अंदर में हमारा जो है ना सैनिटरी पैड बंटता है मेरे भाई। इसके लिए हम लोग का स्पेशल फंडिंग है, हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। ये जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये लोग गलत सलत आंकड़ा लेकर के आ जाते हैं टीवी चैनल पर। सुबह से तो इन लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं रे भाई। ये क्या शो करना चाहते हैं बिहार के अंदर में? ये तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, अगर मैं मैक्सिमम स्कूलों की बात कर लूं, सरकारी स्कूलों की बात कर लूं, तो कहीं पर भी इस तरह से सैनिटरी पैड जो है वो नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ रहा है तो आप मुझे डाटा दे दीजिए सर। कहीं नहीं बढ़ता है। आप ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ अगर ये मैं कहूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसी में सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं है, ये सही है। और इसी पे अब सवाल भी जो है शाहन जी भी खड़े कर रहे हैं, अंश जी भी कर रहे हैं। ऐसा है, मैं शाहन जी से पूछना चाहता हूं, ये बताइए ना 17 महीना का रोजगार के जोड़ाते हैं ऐसे सैनिटरी पैड में कहां? भूपेंद्र भाई सुनिए ना, 350 स्कूलों में जो बिकता है ना उसका उदाहरण मत दीजिए। बिहार में 40,000 स्कूल है जी, 350 में आप लोग बांटते हैं, 40,000 स्कूल है, तो पूरा कब डेटा बताएंगे ना कि 4 स्कूल में बांट देंगे और कहेंगे कि हाँ पूरा बिहार में बट रहा है। ऐसे अरे भाई साहब, ऐसा है, पूरे स्कूलों में ऐसा हमारा प्रोविजन है। शाहन जी डेटा बताइए, कहां की रिपोर्ट है बताइए। आप कह रहे हैं कि भाई आप इतनी मजबूती से कह रहे हैं कि नहीं बढ़ता, भूपेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं बढ़ता है। रेहान भाई जो है जानते हैं कहां से पढ़ के आए हैं? मदरसा से पढ़ के लोग आए हैं। अब मदरसा कहां से बीच में आ गया? ठीक है, सुनिए ना, चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि 960 करोड़ का घोटाला बचा लेना।
और जो है लैंड फॉर जॉब बचा लेना, बालू माफिया गिरी बचा लेना, चलिए, चरवाहा आप विद्यालय सही में जगह ये अब पे बताया भैंसिया जाता को है स्कूटर भाई, पर लेके ये चले क्या जाना, बात कहा है है? भूपेंद्र यादव जी, वो सब मैंने भी सुना है और सुन लीजिए भूपेंद्र जी सही जगह पर आ गए। परवेज जी जी, को सुन लीजिए। हाँ। भूपेंद्र जी बिल्कुल सही जगह पर आ गए। उन्होंने मदरसा की बात कर ली, चरवाहा विद्यालय की बात कर ली, और ये हम जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं भूपेंद्र जी। और भूपेंद्र जी अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो कम से कम सैनिटरी नैपकिन पर जब डिबेट हो रहा था तो आपको NFHS का डेटा पढ़ के आना चाहिए था। और आप कह रहे हैं कि जो डेटा है वो हम ऐसे फर्जी डेटा लेके आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डेटा प्रकाशित हो रहा है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत प्रकाशित हो रहा है। तो अगर डेटा फर्जी भूपेंद्र है तो यादव जी सरकार भी फर्जी देखिए है। सर, इस पर आप तो आरजेडी पहले पे सवाल डिबेट उठाए, से मदरसा, पहले एक आप सेकंड बड़े सर, पढ़े एक लिखे सेकंड सर, मैं व्यक्ति आपके अगर पास अपने आप आती को हूँ, कह आपका ही रहे हैं- पक्ष रख रही हूँ, सुनिए एक बार। भूपेंद्र जी, आप जो रिपोर्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते सर। उत्तर प्रदेश 69.4% कपड़ा इस्तेमाल करती है महिलाएं, पैड वहां पर उपलब्ध नहीं, और या तो डिस्पोज ऑफ करने की वहां पर सरकार जो है सरकारी स्कूलों में कोई भी सिस्टम नहीं है। बिहार में 67.5%, छत्तीसगढ़ में 68.6%, असम में 69.1%। सर ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है और मुझे लगता है कि बीजेपी को, एटलीस्ट जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में और साथ ही राज्य में, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोर्ट ये बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि भाई आपको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आप कह रहे हैं कि भाई सारे सरकारी स्कूलों में पैड्स जो हैं वो वितरित किए जा रहे हैं, रिपोर्ट तो ये बता रही है वितरित छोड़िए, वहां पर तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है सर। डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम यदि नहीं है तो व्यवस्था करना है। अब हम लोग जो है ना इस बात को जानकारी जो दे रहे हैं तो ये तो नई बात जो है बिहार के अंदर में छेड़ रहे हैं भाई। इनके पास में यहाँ बिहार में लोग भूखे मर रहा है, यहाँ दावा का बाहर जो है सर ना आप इनके मुद्दा रीजन डाइवर्ट है। मत कीजिए सर। और सर ये हम आपसे सेनेटरी सिर्फ पैड इतनी का बात पूछ रहे ये हैं एक कि मिनट, जितने भी मैं बताना सरकारी चाहती स्कूल हूँ। है सर वहां पर सर अभी जो मुद्दा है वो गरीबी है। का नहीं है सर। नहीं सर, आप कह रहे हैं खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ गए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। जिस दिन हम उस पर अगर टॉपिक नहीं है बात तो करेंगे इनकी तब आप सरकार है। करेंगे। अभी सैनिटरी पैड्स जो है वो आपकी करंट जो गवर्नमेंट है, जेडीयू और बीजेपी के अलायंस, कहां पर कितने स्कूल्स में, आप डेटा दे दीजिए सर। आरजेडी के पास डेटा है तो वो डेटा की जानकारी दे रहे हैं, आप डेटा दे दीजिए सर, रिकॉर्ड्स दे आरजेडी के दीजिए। पास सुनिए, आरजेडी के पास जो है ना खाली खोखा है, इनको कुछ करना तो है नहीं। ये तो एकदम जो है ना 20 सालों से बिहार की जनता इनको उखाड़ के फेंक दिया है जड़मूल से। ये घोटालाबाज सर, पार्टी लेकिन है। NSHS भूपेंद्र की यादव रिपोर्ट है जी, सर। अरे देंगे रे भाई। 21 साल से तो आप इनके लोग हैं, पास कोई मुद्दा आप कहा, ही नहीं अरे है। ठीक है, बिहार की जनता ने 20 हम साल लोग से कहते हैं, ये इनको डबल इंजन सत्ता की में नहीं सरकार आने चलती दिया। है बिहार में। 21 सालों से आप लोगों ने क्या किया वो बता दीजिए आप। 21 सालों से हम लोगों ने आप पूरे अभी भी बिहार जंगल में राज करते रहे बच्चियों भाई, को 2 दशक पुरानी बात है पूरे वो। बिहार में बच्चियों को साइकिल वितरण किया, पूरे बिहार में पोशाक जो है ना हम लोग योजना चलाया, पूरे बिहार के अंदर में हम लोग बच्चियों को जो IAS पास करती है उसको जो 25,000 परवेज भाई जवाब दीजिएगा। उसको जो है ना हम लोग स्कूल में अच्छी शिक्षा देने की बात ठीक है, की। परवेज भाई हम लोग जवाब ने क्या दीजिए। क्या नहीं किया शायद इनको मालूम नहीं है। ये परवेज जी क्या बोलेंगे, ये तो चरवाहा विद्यालय खुलवाने वाले लोग हैं। चरवाहा विद्यालय से कोई को मैट्रिक पास अरे किया ये आप बताएं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं तो डेटा अरे लेकर भाई, बैठना ऑक्सफोर्ड चाहिए और से बोलिए पढ़ कि के डेटा की आए जानकारी नहीं है। आप चतराई जैसे मत कीजिए। मदरसा से पढ़ के और नहीं आए हैं मेरे भाई। खुरपी का गीत मत गाइए। श्री सियाराम अब सिंह आप यादव हाई बताइए स्कूल से पढ़ के आए हैं। कि आपका डेटा अगर लोग ये श्री कह रहे हैं सियाराम कि सिंह यादव हाई स्कूल से स्टूडेंट हैं। नेशनल फैमिली, सुनिए भूपेंद्र भाई, आपके सुन लालू लीजिए। जी की तरह लूट अरे वाले- बेचैन मत होइए, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, बहुत बोल रहे हैं, बात डिबेट तर्क पे कीजिए, चिल्ला चिल्ली नहीं कीजिए। आप कह रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट अगर फर्जी है तो सरकार आपकी है, तो ये मान लिया जाए कि सरकार भी फर्जी है। और अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि आपको डेटा लेकर बैठना चाहिए था। हम तो मानते थे कि आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। और जिस प्रकार से आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़ा होता है, आज उस प्रकार से आपकी भी क्षमता पर सवाल खड़ा होने लगा है। ठीक है शाह जी, अगर शाह आप जी, अगर एक आप सवाल तो नैपकिन ये भी बांट खड़ा रहे हो थे। रहा है ना, एक किरण सवाल जी, तो शाह जी, अगर किरण जी, आ रही ये हूँ बहुत भूपेंद्र बड़ा मुद्दा आज खुलकर आपके सामने आया है और आपके चैनल के माध्यम से आज देश के सामने आया है। सरकार अगर नैपकिन बांट रही नहीं है नहीं शाह सरकारी जी, स्कूल तो में, एक नैपकिन और जा चीज, रहा एक और है। बात आनी चाहिए ना। देखिए जो आशीष ने भी इसको पूछा था कि आप चुनावी वक्त में बिहार में तो ये लेकर के आ रहे हैं,
पहले भी तो आप विपक्ष के तौर पर रहे हैं ना, कुछ वक्त के लिए आपकी भी सरकार बनी थी ना। एक मिनट सर, कुछ वक्त के लिए आपकी भी सरकार बनी थी ना, उससे पहले भी आपकी सरकार थी। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप विपक्ष में बैठे हैं। आरजेडी गठबंधन के साथ या बिना गठबंधन के भी सरकार में रही है, उस वक्त नहीं मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस से वही सवाल पूछा जा रहा है। बाकी राज्यों में जब आपकी सरकार है तो वहां आपने क्या किया? क्या आप चुनावी मुद्दा एक नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या आप चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए ये सारी चीजें? आप सुन लीजिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं आपका किरण जी मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, सैनिटरी नैपकिन पे किसी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का फोटो होगा। चलिए अगर माना गलत है तो क्या आपका चैनल आज इस बात को कंडेम कर पाएगा कि जब प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज बांट के बड़ा बड़ा फोटो लगवा रहे थे बिहारी जो है ना, बिहारी बेटियां जो है ना, उसमें आग लगा देगा? क्या आप इस बात को कंडेम कर पाएंगे कि वो परवेज जी, सर एक सेकंड सुनिए, आपसे एक बात सर पूछूंगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अनाज को सर एक सैनिटरी पैड के साथ कंपेयर कर सकते हैं? आज हम उस देश में हैं जहां पर सर अर्बन लाइफस्टाइल में भी अगर एक लड़की पैड खरीदने जा रही है तो उसे ब्लैक कलर के पॉलिथीन में वो सैनिटरी पैड्स जो है लेकर जाना पड़ता है सर। एक सेकंड, लिसन टू मी। फिर उसके बाद सर आप बात कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में ये डेटा और रूरल एरिया में ये डेटा। सर बिहार में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है कंपैरेटिवली, मैं दिल्ली नोएडा की बात करूं तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आप फोटो के साथ ऐसे सैनिटरी पैड्स अगर बांटेंगे तो क्या वो एनवायरमेंट अभी है? दिल्ली में ये हाल है सर कि ब्लैक कलर के पेपर में हमें वो लेकर जाना पड़ता है, थैली में लेकर जाना पड़ता है, और फिर आप कह रहे हैं फोटो लगी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो भाई ये जो प्रवक्ता है और जो नेता है कांग्रेस की, वो कह रही है सारे विधायकों की फोटो लगा देंगे, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट ओनली ना। एंड वो सैनिटरी पैड्स जो है वो घर घर पहुंचने का आसान तरीका मान लिया, मटेरियल है वो एक एक्सेप्टेड। नहीं ऐसा है, ये हमारे बिहार के बेटियों का ये अपमान कर अरे रहे हैं भूपेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अरे भूपेंद्र जी, अगर आप लोगों ने बांट दिया होता तो इसकी जरूरतें नहीं पड़ती। अब आप मत बोलिए कि बिहार की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। सुन लीजिए परवेज जी को, अंशवत जी उसके बाद आपके पास आएंगे। पलक जी का जो सवाल है, जो सवाल उन्होंने पूछा है, वो पूरे समाज को आईना दिखाने के लिए काफी है। नहीं सर, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि आप अनाज को सर सैनिटरी पैड से कंपेयर कर रहे थे। देयर इज नो कंपैरिजन सर। पलक जी, सर कोई कंपैरिजन नहीं है। आज अगर महिलाओं को बेसिक नीड के लिए एक बेसिक नीड है, जिस प्रकार से लाइफ स्टाइल जीने के लिए एक बेसिक नीड है, उस बेसिक नीड को आज भी हम 21वीं शताब्दी में जीने के बाद भी, और हम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में भी की बात कर दीजिए। बहुत जल्दी याद आ गई, मैं तो टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रही हूँ और स्टिल कर रही हूँ। सुनिए, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल पलक ने यहाँ पर पूछा, मुझे लग रहा है उसका जवाब दीजिएगा। सारे विधायकों की फोटो लगा के घर पहुंचने का आसान तरीका है क्या? जी ठीक है, अंश जी आप बताइएगा, विधायकों को आसान तरीके से घर घर पहुंचाने का एक तरीका मान लिया है क्या इससे? किरण जी, जब आप टाइमिंग को लेकर बात करती है ना, कि टाइमिंग को लेकर आपको सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि जब चुनाव आता है तभी क्यों वो अपनी सरकार की सारी परियोजनाओं को लॉन्च करते हैं। हम तो इसको कह रहे हैं, मैंने अपने सर परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे सर, जब करेंगे तो वो हम पूछेंगे ना, अभी तो फिलहाल आपका है, आपने लॉन्च किया है कुछ। जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे इस मुद्दे की, तो आपको समझना चाहिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार रही है बिहार में, उसके बाद भी आज महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है। आज भी जो है पैड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है ज्यादातर महिलाएं, तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। समय की कमी है, ये बताइए कि ये 1 महीने तक ही देंगे या हर महीने हमारी बहनों को और माताओं को आप पहुंचाएंगे? बड़ा सीधा, ये तो हर महीने है, ये हर आप हर महीने पहुंचाएंगे, ये हर महीने पहुंचाएंगे। इसको ऑन रिकॉर्ड इस बात को रखा जाए कि हर महीने आप 50 लाख महिलाओं तक ये सैनिटरी पैड पहुंचाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में बात रखो। और 2500 महीना भी है। आप यहाँ पे मेरी बात क्या कर रहे हैं, आप अलका जी की खुद की बात को सुन लीजिए। अलका जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यहाँ पे हमने जो है हर एक जो है गांव में, कस्बों में, वहां पे जाके हमने वेंडिंग मशीन बनवा रहे हैं। अलका जी जो आपकी पीआर पॉलिसी है वो बता गई सर। अरे सर अंश जी सुने भी, थोड़ा सुने भी सर, कांग्रेस अपना ही बोलती रहती है सर। अलका जी जो है वो आके आपकी जो पीआर टीम ने मीटिंग की होगी उसकी जानकारी देगी कि सारे विधायकों की फोटो चिपका देंगे। समय की कमी है पलक, समय की कमी है। अंश जी, भूपेंद्र यादव जी और परवेज जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने